हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कुछ कुर्ती बनाने वाले हैं। तो इस कुर्ती को हम कैसे बना सकते हैं अपने सिस्टम में, कुछ इससे ही मिलती जुलती कुर्ती कैसे हम अपने सिस्टम में बनाएंगे बड़ी आसानी से। तो टॉपिक को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले काम हमारा रहता है कि हमारे पास इससे संबंधित कुछ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस लाइंस के लिए डिज़ाइन ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड कर ली है। दूसरा चीज़ कहूँगा तो मैंने कुछ ये मटेरियल भी डाउनलोड किया है, और अगर दूसरे मटेरियल की बात करूँ तो मैंने ये भी मटेरियल भी डाउनलोड किया। तो इसका हम उपयोग करके उसको कुर्ती को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम फ़ोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। तो हमने फ़ोटोशॉप को ऑन करने के लिए लगा दिया है, और ये हमारा फ़ोटोशॉप ऑन हो जाएगा। और ऑन हो जाने के बाद हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कि हम यहाँ से पेज ले लें कुर्ती के साइज़ का। तो कुर्ती के साइज़ का पेज हमने उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हमने कुर्ती के साइज़ का पेज यहाँ पर ले लिया और उसे दे दिया है क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब उस डिज़ाइन को भी मैं यहाँ पर साथ में ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि ये हम डिज़ाइन किस तरीके से बना रहे हैं। तो मैं एक साइड में इसका भी एक व्यू रख लेता हूँ जिससे आपको दिखता रहेगा। तो नीचे की ओर आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो पट्टा अवेलेबल है। तो हम सेम वही काम करेंगे कि नीचे की साइड में हम इस पट्टे को एंटर करवाएंगे। तो मैंने जैसे हमेशा बोला है, तो लमसम में इस पट्टे को 5 इंच या 6 इंच के दायरे में रखूँगा, या 6.5 भी रख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाना है, क्योंकि वो पट्टा उसमें ज़्यादा अवेलेबल है। तो हम उस पट्टे को 6 इंच के मुताबिक रखेंगे, और बाकी चीज़ें हम यहाँ से निकाल देंगे। रखने के बाद अब हम उस डिज़ाइन को ओपन करेंगे जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है। तो हमने इसे ओपन कर लिया है, और इसकी लेयर के लॉक को ओपन करना है। सिंपल से इसे ड्रैग करके आप अपने पेज पे लेके आइए। फिर उसके बाद इसको मैं 90 डिग्री पे घुमा दूंगा, जिससे ये सीधा हो जाएगा। और सीधा हो जाने के बाद इसे हम यहाँ पर सेट करना शुरू करेंगे। चाहे तो हम इसका रिपीट भी बना सकते हैं, जिससे क्या है कि आप फटाफट इसे सेट कर सकते हैं रिपीट कर। लेकिन मैं इसी तरीके से करूँगा, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैंने इसको रखा कैसे है। तो जैसे अब यहाँ पर अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, लेकिन ये सेट नहीं हो रहा है। अब यही बात के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका रिपीट आप कैसे बनाओगे। क्योंकि अब जब मैं इसको बिठा रहा हूँ रिपीट में, तो ये बैठ नहीं रहा था। अभी मैंने इसको थोड़ा सा अंदर की ओर ड्रैग किया और उसको बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए एकदम व्यवस्थित बैठ चुका है। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, और एडजस्ट करके ही उसको बिठाना पड़ेगा। तो एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर मैंने सेम उठाई और उसको भी मैं सेम ड्रैग किया और इसे भी व्यवस्थित रख दिया। इसी तरीके से मैं सभी लेयर को मिक्स करता जाऊंगा, जिससे क्या है कि एक ही बार में हमारा बड़ा सेक्शन बनता जाएगा, और उसे हम सेट करते जाएंगे। देखिए ये भी एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। इसका भी मैं डबल मर्ज कर देता हूँ तो और बड़ा बन जाएगा, जिससे कि हमारा काम फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। इसका डबल कॉपी करते हैं एक ही बार में। या ये भी एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। लास्ट के लिए हम वापस उसको कॉपी करके रख लेते हैं, और इसे भी हम एडजस्ट कर देते हैं। चलिए हमने पूरी डिज़ाइन को सेट कर दिया है, मतलब
नीचे का पट्टा हमने तैयार किया। अब ऊपर के पट्टे के लिए आप क्या करेंगे, सेम सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर भी एक 2 इंच का पट्टा ले सकते हैं। 2 इंच के पट्टा हम ऊपर डालेंगे जिससे कि वो हमारे नेक को बनाने के लिए काम में आ सकता है। तो हम इस नीचे वाली ही डिज़ाइन को उठाएंगे और उसको ऊपर की ओर सेट करवा देंगे, वो भी 2 इंच के अंदर। चलिए, तो ये ऊपर के हिस्से में भी हमने 2 इंच का पट्टा सेट कर दिया है। अब हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर इसमें लिया गया है डिज़ाइन में, इसमें डार्क ब्लैक कलर है, लेकिन हमारे पास जो पैटर्न अवेलेबल है पहले से ही उसमें ऑलरेडी कलर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके क्वालिटी को थोड़ा हम पहले बढ़ा लेते हैं कि जो क्वालिटी है वो हमारी इसमें थोड़ी बेहतर हो जाए। उसके बाद अब ये थोड़ा ब्लर टाइप में नज़र आ रहा है, तो इसके शार्पनेस को हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे। तो शार्पनेस जैसे इसमें डालोगे तो ये थोड़ा लाइट आ जाएगा। अब इसका हम पैटर्न कट आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि पैटर्न से ही ये चीज़ बनेगी। तो हमने डिसाइड किया कि इसका ये पॉइंट से सीधा अगर हम इस पॉइंट पे आ रहे, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, और सेम नीचे की ओर आ रहे तो यहाँ पर बैठ रहा है। पैटर्न सेट करने के बाद इसका मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करते ही ये कट आउट हो जाएगा और इसका हम बना देंगे यहाँ से डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न करने के बाद हम अपने पेज पे आएंगे। पेज पे हमारा जो बीच का हिस्सा बचा है मेन लेयर के अंदर, उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि जितना एरिया है उसमें हमें ये पोर्शन डालना है। और उसके बाद हम जाएंगे फिल ऑफ द पैटर्न्स में, और यहाँ पर अभी हमने जो पैटर्न बनाया था उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसे ओके करेंगे और जूम करके एक बार व्यवस्थित देख लेंगे कि ये रिपीट कहीं कटआउट में तो नहीं आ रहा। तो देखिए एकदम परफेक्टली रिपीट बन चुका है और नीचे की डिज़ाइन भी हमारी बन चुकी है। अगर इस कलर के जो पट्टा है इसका कलर भी उससे संबंधित आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे क्या है कि वो उससे कॉमन कलर लगेगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर और ये अलग कलर है। तो चाहे तो हम इसके पैटर्न को भी, जो बैकग्राउंड कलर हमने डाला है तो इसका ही कलर हम ब्लैक में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो पहला काम करते हैं, इसे हम रिसलाइज करवा देते हैं। डिज़ाइन जैसे ही रिसलाइज हो जाएगी और उसे अप्लाई करते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम इसके कलर चेंजिंग मोड में आएंगे। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कौन सा कलर है और उसको फिर डार्क कर देंगे। यहाँ से ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है क्योंकि हर एक कलर को वो चेंज कर रहा है, तो हम सेलेक्टेड कलर उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके ब्लैक ले लेते हैं और इसे ब्लैक कर देते हैं। देखिए एकदम डार्क ब्लैक मैंने कर दिया है, जिससे ये उसमें बैठ गया है। और ये आपका कुर्ती का पेज तैयार हो गया है बड़ी ही आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम